नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें, अहम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज दिन भर क्या कुछ हुआ है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली दौरे पर हैं, वहां क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कांग्रेस पार्टी में भी संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। किस तरह की हलचल तेज हो गई है, इस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही जो JOIT का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर राज्य सरकार ने क्या फैसला किया है, कैसे क्या पेपर रद्द होगा या फिर किस तरह से आगे जो है सरकार बढ़ने वाली है, ये तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री आज हैं, सुबह के समय उन्होंने मीडिया सेंटर का वहां उद्घाटन किया और उसके बाद प्राकृतिक खेती पर जो एक वर्कशॉप होनी है उसमें भी जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट जो मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। आज मुलाकात ये होनी है और जो जानकारी उसमें निकलकर सामने आ रही है कि जो सिरमौर जिला का जो गिरिपार का क्षेत्र है, जो हाटी समुदाय है, वो ट्राइबल का दर्जा देने की मांग लगातार कर रहा है। और इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की वर्तमान में सरकार है, तो भाजपा सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में भी यानी 2017 में चुनाव हुए हैं जो विधानसभा के, उस दौरान भी अपने वायदे में ये कहा था, वायदा किया था वहां के लोगों के साथ कि हम आपको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि यही जो हाटी समुदाय है इसके ही जो बाकी लोग हैं, इनके ही रिश्तेदार हैं। यानी एक दूसरा क्षेत्र पड़ता है, वो उत्तराखंड में पड़ता है, जौनसार बावर का, वहां पर ट्राइबल का दर्जा उन्हें है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मसले को मुख्यमंत्री एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखने वाले हैं और उसमें मांग की जाएगी कि इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी ट्राइबल का दर्जा मिल सके। हमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार भी पॉजिटिव नजर आ रही है और संभवतः जल्दी ही इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। या तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो करेंगे इसको लेकर ऐलान, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे कि ट्राइबल का दर्जा जो है कब दिया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर जो है पहले भी जो कार्रवाई हुई है उसमें जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसमें भी ये मसला गया है, RGI है उसमें भी ये मसला गया है। अब ये जब सारी रिपोर्ट कंपाइल होगी उसके बाद इसका, क्योंकि संशोधन बिल बनना है, विधेयक बनना है और उसको संसद में लाया जाना है, तो इसको लेकर संभावना है कि अब इसको लेकर जल्दी ही कोई अच्छी खबर जो यहाँ पर गिरिपार क्षेत्र के लोग हैं उनको मिल सकती है। इसके साथ साथ अगली एक अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये है कांग्रेस के से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी में भी संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हाईकमान अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीरियस हो गया है और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर जो चर्चाएं अमूमन चलती रहती हैं, उससे जुड़ी हुई एक अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि संगठनात्मक स्तर पर हिमाचल में बदलाव हो सकता है। हालांकि कब होगा इसको लेकर हम अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन संगठनात्मक बदलाव होना तय है। और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है और अलग अलग चर्चाएं हैं, जैसे पहले भी चर्चा चलती रही कि PCC कौन होगा, PCC अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चलता रहा और ये भी कहा गया कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनमें सुखविंदर सिंह सुक्खू को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक और जो जानकारी है कि प्रतिभा सिंह जो सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर कांग्रेस पार्टी दे सकती है। PCC चीफ जैसा बड़ा पद उनको भी दिया जा सकता है। इस स्तर पर हाईकमान के स्तर पर विस्तार से जो है गहन चर्चा हो चुकी है और अब नाम का ऐलान होना बाकी है। ये बात एक सामने निकल कर आ रही है और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि हिमाचल में जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो है संतुलन स्थापित हो। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाने के लिए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको लेकर ये जानकारी है कि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चीजें चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही है और
इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी फिलहाल जो है वो कह सकते हैं कि विषय के घर में है। लेकिन जो हमें जानकारी अभी तक मिल रही है दिल्ली दरबार से, दिल्ली से जुड़े सूत्रों के मार्फत, कि संगठनात्मक स्तर पर बदलाव को लेकर अब हलचल कांग्रेस पार्टी में तेज हो गई है और जल्दी ही यह संगठनात्मक फेरबदल होगा और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि जितने भी कांग्रेस में अब धड़े हैं, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जैसा नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है जिनकी छत्र छाया में सभी नेता एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। ऐसे में जो भी धड़े हैं उनको साथ मिलाकर उनके बीच में संतुलन स्थापित करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, ताकि जो ये चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, उसमें जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है कि कई राज्यों में चुनाव लगातार हारती आ रही है। हिमाचल प्रदेश को लेकर एक जो परंपरा रही है कि यहां पर 5 साल बाद सत्ता बदलती है, लेकिन बेशक बीजेपी कह रही है कि हम मिशन रिपीट करेंगे, लेकिन जो पुराना अनुभव है वो यही रहा है कि यहां पर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन की राह में संगठन के नेताओं के भीतर जो आपस में मनमुटाव है वो कहीं रोड़ा ना बन जाए, इसलिए हाईकमान इसमें कोशिश कर रही है कि सभी नेताओं को एक मंच पर बिठाकर इस चुनाव में उतारा जा सके। जिस तरह से जो बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उस दौरान जिस तरह से देखा गया था कि तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो एकजुट होकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपने मनमुटाव भुलाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किए हैं, इसलिए जो है ये उपचुनाव वहां पर जीते गए हैं। तो आगे भी ऐसा ही हो, इसको लेकर कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टि से जो है कह सकते हैं कि सर्जरी के मूड में है। इसके साथ साथ अब कुछ और जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं और ये जानकारी है जो JOIT है, इसको लेकर इसकी पिछले कल जो रिटर्न टेस्ट हुआ है उसमें पेपर लीक हुआ था मंडी जिला में, और उसको सुंदरनगर का जो एक प्राइवेट कॉलेज है वहां पर ये पेपर लीक हुआ था। उसमें अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रशासन से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है और उसके आधार पर राज्य सरकार ये तय करेगी कि इस परीक्षा को रद्द करना है या फिर जिस जो परीक्षा केंद्र था वहां पर पेपर लीक हुआ है या फिर वहीं पर दोबारा से परीक्षाएं जो है करवानी है। इसको लेकर जो है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो ये पूरा जो पेपर लीक का मामला हुआ है उसमें अभ्यर्थी जो है जो पेपर दे रहा था उसके साथ साथ 6 लोग कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तार जो हैं वो अभी तक किए गए हैं। हालांकि जो मंडी जिला में जो पुलिस अधीक्षक हैं शालिनी अग्निहोत्री, उन्होंने भी आज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पुलिस जो ये मामला है पूरा का पूरा इसको फिलहाल सुलझा दिया गया है। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र की जो फोटोकॉपी है वो की गई और उसको बाहर व्हाट्सएप पर भेजा गया। फिर जो यहाँ पर तैनात एक कर्मचारी ने इस फोटो को खींचा था और उसके बाद गूगल सर्च पर बाहर से तमाम जो सवाल है उनके हल निकाले गए और फिर इस पूरे मामले में लगभग 10 जो है मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तो ये तमाम चीजें इस मामले में हुई है। फिलहाल 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आनी है, उसके बाद अगला निर्णय होगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ JOIT के जो ये पेपर लीक हुआ है उसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, उन्होंने भी सवाल उठाए कि सरकार चाहती है कि इस तरह की परीक्षाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए, पेपर नहीं होने चाहिए, उसमें सरकार के स्तर पर कमियां रही हैं। इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनकी तो गौरव शर्मा, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरी की पूरी परीक्षा को जो है उसको रद्द करके फिर से परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ अब बात करते हैं जो पॉलिटिक्स चल रही है आम आदमी पार्टी के हिमाचल पदार्पण के बाद पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हुई है दिल्ली मॉडल पर। और उसमें अरविंद केजरीवाल जब हिमाचल आए थे अभी 23 अप्रैल को ही, और यहाँ पर उन्होंने जो बड़े वादे किए, बड़ी बातें कही थी कि दिल्ली मॉडल को हिमाचल में लागू करेंगे, दिल्ली में जो स्कूलों की हालत है वो जो है हिमाचल से कई गुना बेहतर है, ऐसे ऐसे दावे उनकी तरफ से किए गए थे। और ये भी कहा गया था कि हमने अच्छे बनाए वहां पर स्कूल, प्राइवेट स्कूलों पर भी कहीं ना कहीं नुकेल जो है हमने कसी है। अब इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बयान आया है और उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली के स्कूल हैं जिसकी वो बातें की जा रही हैं वो झूठ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। और जो वहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर अध्यापकों को तक सैलरी नहीं दे पाती है दिल्ली की सरकार। इसके साथ साथ केवल 1036 स्कूल है वहां पर, जबकि हिमाचल में 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं और उन स्कूलों की मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। और ये भी शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो
हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में है देश में, तो ऐसे में दिल्ली मॉडल कुछ भी नहीं है। और उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि खुद जो मुख्यमंत्री हैं और उनके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर किया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। इसके साथ साथ जो एनटीटी भर्ती से जुड़ी एक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि एनटीटी भर्ती को लेकर सभी लोग लगातार जो है इस बात पर निगाहें टिकाकर बैठे हैं। इस बात पर निगाहें हैं उनकी कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार इस सत्र में एनटीटी की भर्ती करेगी या उसका प्रारूप, उसका पूरा का पूरे जो आरएनपी रूल्स हैं वो किस तरह के होंगे। तो इससे जुड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि आज प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक है दिल्ली में और उसमें एनटीटी को लेकर भी बातचीत होनी है और उसके बाद ही तय होगा कि क्या एनटीटी की भर्ती किस तरह से हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह जरूर कहा कि हम प्री नर्सरी हर हाल में इस शैक्षणिक सत्र से शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या एनटीटी टीचर्स की भर्ती होगी क्या। पहले ये बात भी सामने निकल कर आ रही थी कि एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स पर भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। फिलहाल आज जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है, 960 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है उसको अप्रूवल मिलनी है, केंद्र सरकार ने देनी है। तो हिमाचल प्रदेश ने इतना प्रोजेक्ट जो है वो शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार किया है, उसको लेकर आज जो है वो बड़ा फैसला होने वाला है। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं कोविड-19 से जुड़ी हुई। हिमाचल में लग रहा था कि अब मामले थोड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि चिंता जैसी बात प्रदेश में नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी चर्चाएं थी कि मास्क को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि 27 तारीख को कैबिनेट होनी है। इसमें अब जो बात सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल कोई सख्ती के मूड में राज्य सरकार नहीं है। जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इनके पास है, सुभाषिष पांडा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल हम कोई बड़ी सख्ती के मूड में नहीं है, लेकिन जो एडवाइजरी है वो रहेगी कि जो कोरोना अनुरूप व्यवहार है उसकी आप पालना करें, उसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो प्रदेश के लिए भी बेशक चिंताजनक है, लेकिन अभी जो बातें जो राज्य सरकार जिस स्तर पर सोच रही है उसमें फिलहाल कोविड को लेकर कोई सख्ती नहीं करेगी। और इस बीच बड़ी अपडेट ये भी है कि 27 अप्रैल को ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं और उसमें इसी बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या बंदिशें बढ़ाई जा सकती हैं या फिर जो है जैसा चला है ठीक वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को केंद्र सरकार ने विड्रॉ किया है और ऐसे में अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं है प्रभावी और उस दिन तय होगा कि क्या आने वाले समय में हमने करना है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सूचना यह है कि हिमाचल लिसनिंग मोड में उस दिन रहेगा, क्योंकि 27 तारीख है, उस दिन कैबिनेट भी है, तो कैबिनेट के बीच में से मुख्यमंत्री को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाना होगा और बड़े राज्यों के साथ चर्चा जो है प्रधानमंत्री इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल में जो एक चर्चा चलती रही है और बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल में एक्साइज पुलिस जो है वो उस एक्साइज पुलिस गठित की जाएगी। एक्साइज पुलिस जो है एक्साइज के जितने भी मामले होते हैं, कोई ऐसे नियमों के विरुद्ध जो काम होते हैं उसके लिए एक्साइज पुलिस आगे बढ़कर काम करेगी। इसको लेकर प्रस्ताव जो है अब जल्द ही फाइनल होने वाला है। ये जानकारी हमें राज्य सरकार के जो अधिकारियों से है वो मिली हुई है और उसमें ये भी कहा गया है कि जो एक्साइज पुलिस है वो पुलिस से डेपुटेशन पर कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और इसका प्रपोजल जल्द तय होगा और उसके बाद कैबिनेट में ये पूरा का पूरा मामला जाना है। अब बात करते हैं सबसे अंत में मौसम की। मौसम को लेकर जो अपडेट है उसमें मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चाहे वो मैदानी भाग हो चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।